मेरा नाम कदीर है। मैं एक दुकान पर काम करता था और मुझे एक दफ़ा मुंशी साहब से काम पड़ गया। तो मुंशी साहब ने मुझे कॉल पर कहा कि मेरे घर ही आ जाओ। हम मुंशी साहब के घर गए। दरवाज़ा खटखटाया। मुंशी साहब की लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला और हमें अंदर बुलाया। हम अंदर चले गए, लेकिन मुंशी साहब अभी तक नज़र नहीं आ रहे थे और उस वक़्त लड़की के साथ हम कमरे में अकेले थे। लड़की बेतकल्लफ थी, मुस्कुराकर बोली, घबराइए नहीं, तशरीफ़ रखिए। मगर हमने कहा, मुंशी जी कहाँ गए? बोली, वो भी आ जाएंगे, क्या उनके बिना डरते हैं आप? इसने शौकी से पूछा। नहीं तो यकायक हमारी बहादुरी उद कर आई। तो फिर बैठिए, फरमाइए क्या पिएंगे, शरबत या चाय? उन्हें तो आ लेने दें, हमने एक सोफे पर बैठते हुए कहा। फिर हमने उस लड़की से कहा कि अगर मुंशी साहब घर पर मौजूद नहीं हैं तो हमें बता दो, हम लोग चले जाते हैं, हम बाद में आ जाएंगे। हालांकि हमने इसे बताया कि मुंशी साहब ने हमें कहा था कि मैं घर पर ही हूँ। तो लड़की ने कहा, वो तो नहा रहे हैं, खाना वगैरह खाकर आते हैं तो मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। तब तक मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करती हूँ। हम लोगों ने कहा, नहीं, हमें चाय पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, हम घर से खाना अभी खाकर आए हैं। लेकिन उसने इसरार किया, नहीं, अब्बू नाराज़ हो जाएंगे, आपको चाहे तो पीना ही पड़ेगी। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। एक का नाम नूर मोहम्मद था और दूसरे का नाम अली हसन था। वो शुरू से ही लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। अचानक उसकी नज़र मुंशी साहब की दूसरी बेटी पर पड़ गई, जो कि बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और उसकी रंगत भी काफ़ी गोरी चिट्टी थी। मैंने 2 मरतबा उसे समझाया कि इस तरह की हरकत मत करो, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था और मुझे उधर डर भी लग रहा था। अगर इसने ऐसी वैसी कोई हरकत कर दी तो हम मुंशी साहब को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन वो लड़की भी इसको देखे जा रही थी, क्योंकि ये उसे इशारे कर रहा था और वो इसे अपनी तरफ बुला रही थी। इसने मौका देखा। हमें पता ही नहीं चला कि अली हसन हमारे पास से कब गायब हो गया। मुंशी साहब की बेटी चाय लेकर आ गई और ऊपर से अली हसन भी आ गया। मैंने उससे चुपके से पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? कहने लगा, सितारा से मिलने गया था। साले ने कुछ ही टाइम में इसका सारा बायोडाटा निकाल लिया था। हम लोग फिर मुंशी से मिले, बातचीत हुई और वापस आ गए। लेकिन अली हसन सितारा के पीछे ही पड़ गया, सितारा के साथ अकेले में मिलने लगा। दिन गुजरते गए। मुंशी साहब ने मुझे अली हसन की शिकायत भी की कि इसे रोक लो, ये ना हो कि कहीं कल को कोई मसला बन जाए। मैंने अली हसन को समझाया, लेकिन अली हसन ने अपने घर वालों को कहकर मुंशी साहब के घर रिश्ता भिजवा दिया। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे और इस तरह सितारा और अली हसन की शादी हो गई। मैंने कहा, तुम तो हमसे भी बड़े कमीने निकले, मुंशी साहब की बेटी को ही बहाकर अपने घर ले आए। कहने लगा, तुम लोग सारी ज़िंदगी मुंशी साहब की नौकरी ही करते रहोगे। अब मैं तो मुंशी साहब की जायदाद में पार्टनर बन गया हूँ। इस दिन हमें एहसास हुआ कि अली हसन तो हमसे 2 कदम आगे ही निकला है, जिसे मैं ये समझ रहा था कि ज़िंदगी में इसका कुछ नहीं बन सकता, उसकी हमसे भी अच्छी ज़िंदगी बन गई। इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।